शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था। घर में खुशियों का माहौल था। उन्हें बार बार फोन करके पूछा जा रहा था कहाँ तक पहुंचे और कितने टाइम लगेंगे घर पहुंचने में, क्योंकि घर पहुंचने के बाद दावते वलीमा जो होना था। लेकिन नियति का परिहास कुछ और था, नियति को मंजूर कुछ और था। जो घर की खुशियां माथों में बदल गई थी। तो क्या हुआ था, क्यों घर की खुशियां माथों में बदल गई, आइए सुनाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे। 15 नवंबर 2024 की रात करीब 2 बजे की वो वाकया है। एक क्रेटा कार में 2 लोग सवार थे। एक का नाम सुहेल अलवी और एक का नाम ओमन, जो उत्तर प्रदेश की कोटुरा की निवासी थी। दोनों अपनी क्रेटा कार में सवार थे, चल रहे थे। तो भी उनका सामने एक बास था जो धीमी गति से चल रहा था। घने कोहरे पड़े था तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब जो क्रेटा कार है वो बास को ओवरटेक करना चाहता था। उसको हॉर्न मार रहा था कि चलो साइड दे दो। बार बार हॉर्न बजाने के बाद जो बास साइड नहीं दे रहा था, तो भी उनका क्रेटा का कार का रफ्तार इतनी तेज करता है, जैसे ही थोड़ा साइड मिलता है वो बास को ओवरटेक कर जैसे ही करता है, ऐसे ही एक ऐसे भयानक आवाज सुनाई देता है। टक्कर इतना तेज था कि आवाज इतना तेज था कि जो बास में सोए हुए लोग थे वो लोग जाग जाते हैं, वो लोग चौंक जाते और सोचने लगते हैं क्या क्या हुआ, समझने नहीं आ रहा था हमको। अब बास रुकते हैं और देखने की कोशिश करते क्या हुआ था। अब जब थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि एक कार ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मारा। टक्कर इतना तेज था कि उसको 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। अब वहां एम्बुलेंस को फोन किया जाता है। एम्बुलेंस आता है और बाकी जितने ऑटो सवार है, जो भी क्रेटा सवार था, उनको निकाला जाता है और हॉस्पिटल भेजा जाता है। मगर जो ऑटो सवार थे उनमें 6 लोग थे, जो 6 लोग की मृत्यु हो चुकी थी। और ऑटो का ड्राइवर जो था उनका सांसें चल रहा था। अब ऑटो का ड्राइवर को लेकर जब चलता है हॉस्पिटल, रास्ते में वो दम तोड़ देता है, पहुंच नहीं पाता है हॉस्पिटल। अब बाकी जो क्रेटा सवार था 2 आदमी, ओमन और सुहेल, ये दोनों भी बहुत गंभीर हालत में, उनको भी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। दरअसल घटना की शुरुआत 15 साल पहले से होता है। 15 साल पहले यूपी के बिजनौर के धामपुर गांव के तिबड़ी के रहने वाले खुर्शीद अहमद, 65 साल उनका उम्र फिलहाल, वो अपनी काम के लिए दिल्ली जाता है और फिर वहां जाके मेहनत मजदूरी करता है, कुछ फेरी वगैरह करता है। अब वहां फेरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, सब ठीक ठाक था। उसी दौरान एक व्यक्ति से उसका मुलाकात होता है। उस व्यक्ति का नाम आलिमुद्दीन होता है। वो झारखंड मधेपुरा के एक गांव फरुखाबाद का होता है। अब उस व्यक्ति का साथ जो दोस्ती हो जाता है, मुलाकात दोस्ती में बदलता है। अब इन दोनों में दोस्ती बहुत गहरा हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के घर आते हैं, जाते कोई फंक्शन में, क्योंकि बहुत दूर का सफर था तो दोनों कोई फंक्शन वगैरह में आते जाते। दोस्ती ठीक ठाक है 15 साल की। अब ये लोग अपने दोस्ती को एक नाम देना चाहता था, उसको रिश्ते में बदलना चाहता था, दोस्ती का एक मिसाल कायम करना चाहता था। दोनों के घर के बारे में भी पता था, दोनों नॉर्मल सी फैमिली थे। अब जो खुर्शीद अहमद है वो कहता है कि उनका बेटा विशाल अहमद 25 साल का कहता है कि आलिमुद्दीन को, आपकी जो बेटी है वो तुम मुझे मेरा बेटे के लिए दे दो। आलिमुद्दीन भी चाहता था कि रिश्ता हो। अब ये भी तैयार हो जाता है। उनका बेटी का नाम खुशी था, जो 22 साल की थी। अब घर में 2023 से उनका घर में बातचीत चल रहा था। घर का सबका सहमति लिया जाता है और सब ने सहमति भी दे देते हैं। अब शादी का तारीख तय होता है 13 नवंबर 2024 को। अब जो खुर्शीद का बेटा विशाल अहमद है वो कहता है कि आलिमुद्दीन को कहता है, आपका बेटी आप दिल्ली से विदा कर सकते हैं। मैं झारखंड नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली तक जाऊंगा अपनी बारात को लेकर और फिर वहां से मैं अपना घर में लौटूंगा। लेकिन वो जिद करता है विशाल। अब जो आलिमुद्दीन है वो तो कुछ बोलता नहीं है। वो पहले तो समझाता है, फिर जो वो मानता नहीं है, जिद कर रहा था विशाल। अपनी दोस्ती की भी बात थी। अब जो लड़की की नाना है, नाना कहता है कि देखो बेटा, हमारे भी फैमिली है, परिवार है, हमारे भी रिश्तेदार है। अगर हम दिल्ली से हमारे बेटी को विदा की तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, बातें सुनाएंगे। तो क्यों ना तुम झारखंड आ जाओ,
घर में शादी भी हो जाएगी, इसी बहाने से तुम झारखंड भी देख लोगे, तुम आए भी नहीं हो। अब जब विशाल वो मान जाता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है, लड़की की नाना कह रहा है, अब वो मानता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं। अब 13 नवंबर को शादी के डेट फिक्स होता है और दोनों सामान्य सा फैमिली था, दोनों की मेहनत मजदूरी करने वाले थे। तो दोनों में तय होता है कि सिर्फ 4 लोगों को ही लेकर, बाराती लेकर हम जाएंगे। ज़्यादा दूर भी बहुत था, करीब 1200-1300 किलोमीटर की सफ़र था। तो कहता है ठीक है। अब ये लोग यहाँ से मुरादाबाद तक पूछते हैं, धामपुर से मुरादाबाद तक ऑटो से पूछते हैं, कुछ गाड़ी से पूछते हैं और फिर वहाँ से बाकी की सफ़र ट्रेन से तय करते हैं। अब ये लोग मधेपुरा फरुखाबाद पूछता है जो झारखंड में। ये लोग अपने घर से 10 तारीख को निकलता है और वहाँ पहुँचने के बाद 13 तारीख को धूमधाम से शादी होता है। बाकी लोग भी आते हैं, वो लोग का जो रिश्तेदार है। अब ये जो बाराती लेकर जाता है, उनमें उसका जो मौसा मुमताज होता है, जो मौसा यानी खालू, उनका उम्र 40 साल है और उनका पत्नी जो मौसी है खाला रूबीना, उनका उम्र 35 साल और उनका एक बेटी है बुसरा 10 साल की। और ये जो विशाल के पिता खुर्शीद मोहम्मद होता है, उनका 65 ईयर्स है और जो विशाल है उसको 25 साल की। तो यहाँ से कुल 5 लोग यहाँ से गए थे। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद शादी तो होता है 5 लोग। फिर 14 तारीख को उनका ट्रेन था, 14 तारीख को लौटना था। अब 14 तारीख को लोग वहाँ से निकलते और स्टेशन पहुँचते। उसके बाद पता चलता है कि ट्रेन जो है वो 12 घंटा लेट है। अब 12 घंटा लेट है, करे तो करे क्या, फिर क्या करे, स्टेशन में बैठते और फिर ट्रेन 12 घंटा बाद आता है। उनको 15 तारीख को दिन दोपहर को पहुँचना था 12 बजे के आसपास मुरादाबाद, और फिर वहाँ से बाकी की सफ़र तय करना था जो 60-65 किलोमीटर था। अब वो आता है और रात करीब मुरादाबाद पहुँचते रात 12-12:30 बज जाता है। अब बाकी की 65 किलोमीटर का सफ़र रात को ही तय करना था। अब वहाँ से 6 लोग उतरते हैं ट्रेन से। 6 लोग होता है खुर्शीद, अपने बेटा विशाल जो दुल्हा है, और उनका शाड़ू जो मुमताज़ है, उनका शाड़ू के पत्नी रूबीना है और उनकी बेटी बुसरा। अब ये लोग 5 लोग गए थे, 6 लोग हो चुके हैं दुल्हन को लेकर। खुशी दुल्हन जो 22 साल की थी। अब ये लोग वहाँ से उतारने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ियाँ खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने पहले से कोई गाड़ियाँ बुलाकर नहीं रखा था। तो ये लोग ने सोचा कि चलो कम पैसे में जो गाड़ी मिल जाएगी उसी से चले जाएंगे। अब बाकी बहुत कम गाड़ियाँ थी, तो कोई गाड़ियाँ जो थोड़ा बहुत हाई फाई था वो पैसा भी ज़्यादा मांग रहा था। तब तो एक ऑटो वालों से बात करता है। ऑटो वालों का नाम आजब सिंह होता है, उनका उम्र करीब 50 साल था। अब ऑटो वालों से बात करता है, वो कसमपुर का रहने वाला था। ऑटो वालों मान जाता है। 10 साल ऑटो वालों जो होता है वो अक्सर लोकल में भाड़ा मारने के लिए होता है, लेकिन इस ऑटो वालों को कुछ पैसा ज़्यादा मिल जाता है। वो भी सोचा चलो थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है 65 किलोमीटर हम चला जाएंगे, कोई बात नहीं। अब ऑटो में बैठते हैं लोग और बाकी 65 किलोमीटर के सफ़र तय करते हैं। अब वहाँ से निकलते हैं मुरादाबाद से और करीब 50 किलोमीटर तक ये लोग सुरक्षित चल चुके थे। उधर 1200 किलोमीटर, उधर 50 किलोमीटर, 1200-1250 किलोमीटर लोग सुरक्षित आ चुके थे। उसका बाद अब जब हरिद्वार काशीपुर 4 लेन 74 जो हाईवे है उसमें पहुंचता है। धामपुर के उनका घर से करीब 8-10 किलोमीटर दूर है जो धामपुर है। पहुंचने के बाद हाईवे में जैसे पहुंचता है तो एक पीछे जो ऑटो वाला है उसका पीछे उस वक्त करीब 2 बज रहा था, पीछे एक बास था। अब बास था, उसका पीछे एक क्रेटा कार था। अब क्रेटा कार जो है घना कोहरे भी पड़े थे, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब जो क्रेटा कार है वो बार बार हॉर्न मार रहा था ताकि बास उसको साइड दे दे, ओवरटेक करके आगे चला जाए, मगर उसको पता नहीं था उसका सामने भी एक ऑटो है। अब जैसे उनको थोड़ा बहुत मौका मिलता है, थोड़ा साइड मिलता है, ओवरटेक करने की कोशिश करता है, अपने क्रेटा कार को तेज रफ्तार से भगाता है। कहा जाता है कि 150 में उसने भगाया है। फिर उसका सामने जाके जो ऑटो था उसको इतने जो टक्कर मारता है, 50 मीटर तक ऑटो को घसीटते हुए लेके जाता है, उसके पूरे पर कच्चा उड़ जाता है। और साथ ही साथ जो ऑटो का सवार जो 6 लोग थे, दुल्हा दुल्हन और उसका मौसा मौसी यानी खाला खालो, उनके बेटी
और जो उसका दूल्हा का पिता खुर्शीद, वो उनका स्पॉट डेट हो जाता है। जो ऑटो ड्राइवर था वो उसका सांसें चल रहा था आजब सिंह का, लेकिन वो जाते वक्त रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। बाकी जो क्रेटा कार सवार जो दो था, एक सुहेल और एक ओमन, ये दोनों का भी हालत बहुत गंभीर था, तो दोनों को लेकर हॉस्पिटल ले गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जो वहाँ तो जो बाकी अधिकारी है लोग भी आते हैं, और योगी आदित्यनाथ तो जब ये बात पूछते हैं तो उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और जो भी हो सके उनसे हेल्प मदद वो करेंगे। अब जो उनका जो मौसा मुमताज और जो रूबीना है, उनका भी और 4 बच्चे जो अनाथ हो चुके, 17 साल, 14 साल, 13 साल और एक 12 साल की बच्ची है। एक का तो वही उनका साथ ही वो मौत हो चुकी थी। अब ये चारों बच्चे भी अनाथ हो चुके हैं। ये भी दिल्ली में ही रहता था, उनका घर भी उत्तर प्रदेश में, मगर वो दिल्ली में जाके वो भी काम करता था। वो भी इस शादी में उस खुशी का पल में शामिल हुआ था। किसको पता था जो नियति का मंजूर कुछ और था। तो यही था कहानी। कहानी अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या विचार है।